आजमगढ़ की धरती पे राजनीतिक चर्चा हो, वो भी गोपालपुर विधानसभा में, तो मुझे लगता है चर्चा तब तक अधूरी है जब तक आशुतोष मिश्रा जी से चर्चा ना हो। नाम आपके लिए कोई अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा में बने रहे। आज चलते चलते मुलाकात हुई मिश्रा जी से, तो हमने कहा गोपालपुर विधानसभा का श्री गणेश आशुतोष जी से किया जाए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या तैयारी है इस बार चुनाव की? चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है जी। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया और पार्टियों की तरह तो हम सक्रिय हो गए और हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। आप देखेंगे किसी न किसी माध्यम से पार्टी लगातार अपने कैडरों को जनता के बीच, लोगों के बीच भेजती है। अभी संत रविदास जी की जयंती आ गई, पूरी रूपरेखा बनी है, सारे मंदिरों में लोग जा रहे हैं, कल कलश यात्रा भी हुई है। उसके पहले अम्बेडकर जयंती, कोई न कोई कार्यक्रम, बीजेपी के तमाम कार्यक्रम। जैसे मिश्रा जी, मैं पार्टी का बखान नहीं सुनना चाह रहा हूँ, मैं आजमगढ़ की धरती से यहाँ पे खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूँ कि आजमगढ़ में क्या तैयारी है। पार्टी का निर्देश जो होता है, मुझे पता है कि आप लोग बखूबी पालन करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है ये आपको भी बखूबी पता है। अब देखिए, आजमगढ़ में कोई अलग तैयारी थोड़ी होगी भाई, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सीट निकालने की क्या तैयारी है? हर बार आप लोग फेल होते हैं आजमगढ़। भाई हम लोग कोशिश तो करते हैं, अब कुछ अनुकूल परिस्थितियां थोड़ी नहीं हैं, विपरीत हैं, इसलिए थोड़ा बहुत से रह जाता है। हर बार ये समीक्षा होती भाई क्या कारण है, अब जो कमियां रह गई हैं इस बार उसको पूरा किया जाएगा। तो इस बार जो कमियां रह गई थी, कुछ दिखी कमियां? वो कमियां हम बताएंगे थोड़ी आपको। अच्छा। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है जी। वो उस पर हम काम कर रहे हैं, पार्टी उस पर काम कर रही है। अच्छा, पार्टी काम कर रही, लग रहा है काम सही हो जाएगा। लग रहा है कि इस बार ठीक ठाक सीटें हम जीतेंगे। हम वो नहीं कर सकते हवा हवा कि 10 जीत रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम 4 से 5 सीटें 10 में से इस बार जीत रहे हैं। अच्छा जी हाँ। आजमगढ़ में भी आप 4-5 सीटें जीत रहे हैं। हम आजमगढ़ की ही तो बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ। तो अब की बार भी सरकार बनाएंगे योगी जी की? वह तो तय है। अच्छा, उसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं जी। हाँ, तो बड़ी नाराजगी है जनता में, कुछ दिखता है आपको? देखते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, नाराजगी की बात अगर की जाए तो दिल लगी किससे है? हम ही से नाराजगी है और हम ही से प्रेम भी है। अच्छा, दोनों। उधर सामने कोई है नहीं जो जिससे जनता प्रेम कर सके। हम दे रहे हैं सुरक्षा, बहन बेटियां 12 बजे रात में स्कूटर लेकर धड़ल्ले से घूम रही हैं। अच्छा। सीकड़ पहन रही हैं, अंगूठी पहन रही हैं, बाली पहन रही हैं, कोई छिनैती नहीं। रात के 1 बजे मोटरसाइकिल से अकेला आदमी आ रहा है आजमगढ़ से बिंदवल जा राजपुर होके। हम लोगों की हालत खराब हो जाती थी पहले आने में। सुरक्षित अपने घर आ जा रहा है, चिकित्सा हम दे रहे हैं, शिक्षा हम दे रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, लेकिन उसका कोई चुनाव पर, वोट पर असर नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, अभी जो प्रदर्शन हुआ, जो प्रोटेस्ट किया गया नीट को लेकर के, जो जनजी में गुस्सा है, इसका कुछ प्रभाव होगा क्या? आपने देखा कि जो मूल तैयारी करने वाले हैं वो तो वहाँ है ही नहीं। अब एक एक करके उनको पकड़ा जा रहा। ये खटिया दिख रही है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। इस बार गोपालपुर विधानसभा का क्या हाल रहेगा? ठीक रहेगा, हम जीत के कगार पर हैं। जीत के कगार पे हैं? अच्छा अच्छा। चर्चा तो पिछली बार भी जीत की खूब रही, नारे खूब लगे, बाहरी नेता आकर के खूब प्रचार किए, लेकिन परिणाम तो जस का तस आया। इस बार नहीं परिणाम खराब आएगा। अच्छा। इस बार हम जीत रहे हैं। प्रत्याशी किसको चयन कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए, मूल बात आपने पूछ दिया। हाँ। हमारे यहाँ कैडर चुनाव जीतता है, कल मैंने लिखा भी है। कैडर लड़ता है, कैडर जीतता है, प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं। आप हमारे 4 मंडल अध्यक्ष हैं, बिलरियागंज में रुद्र प्रकाश राय, भीमबर में दीपक मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष वहीं शैलेंद्र तिवारी हैं, आपके महाराजगंज में वो अपना अशोक मौर्य हैं, कप्तान के मंडल के अवधेश गुप्ता हैं। आप 4-5 किसी को लड़ा दीजिए, कोई चुनाव जीत जाएगा। कौन लड़ रहा है इससे नहीं मतलब है। लड़ता तो कमल है ना, लड़ती तो पार्टी है, लड़ता तो बूथ अध्यक्ष है, लड़ता तो शक्ति केंद्र संयोजक है, लड़ता तो कैडर है। पिछली बार भी यही मंडल अध्यक्ष रहे होंगे या कोई दूसरे रहे होंगे, शक्ति केंद्र संयोजक वही रहे होंगे। परिणाम आपके सामने है कि गोपालपुर विधानसभा क्या आजमगढ़ की एक एक सीट आपके लोगों के गले की फांस बनी हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर बार से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार भी कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ। प्रत्याशी का चयन, बड़ा गुटबाजी दिख रही है आप उनके ग्रुप में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कौन आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हमारा
प्रत्याशी कमल का फूल। आप आज माइक के सामने, कैमरे के सामने कह सकते हैं कि प्रत्याशी से मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां रही कि केशव प्रसाद मौर्य को आजमगढ़ में खुले मंच से बोलना पड़ा कि आजमगढ़ में गुटबाजी यही कारण है जिसकी वजह से हम सीट गंवा देते हैं। और आपको भी, आपके भी मन में इस समय जो दिल में दगदग चल रही है सही सवाल पूछने पे, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो क्या गुटबाजी खत्म हो पाएगी इस बार की? फिर वही जितने प्रत्याशी आज गाड़ियां लेकर के प्रत्याशी पद के लिए घूम रहे हैं, फिर वही काम करेंगे जो हर बार होता आया है? देखिए, गुटबाजी समाप्त करने का काम बड़े लोगों का है। वो लोग उसकी चिंता कर रहे हैं, करेंगे। हमारे स्तर का कार्यकर्ता के बस का न ये काम है, न उसके हिसाब का काम है। मतलब ये चलता रहेगा ऐसे? नहीं, वो लोग करेंगे ना, जो बड़े हैं लोग। सत्येंद्र राय प्रत्याशी फिर हो सकते हैं? हमारे पार्टी में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कौन प्रत्याशी हो सकता है। ये तो जो हमारी पार्टी में नया है या बाहर का, वो समझ सकता है कौन हो रहा है। सियासी गलियारों में कुछ सुगबुगाहट हुई थी कि हारे हुए प्रत्याशी को अब की बार टिकट की दावेदारी से बाहर किया जाएगा, कुछ ऐसा है क्या? हमने अखबार में पढ़ा था, मीडिया में पढ़ा था, और इसमें यूट्यूब वगैरह पे भी देखा था कि जो 2017 और 22, लेकिन अब वो कोई ऑथेंटिक चीज़ें तो थी नहीं कि किसी का बयान हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान हो या माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान हो, तो है उसे वही जो जैसी खबर हो इसी चर्चा, तो उस पर कोई ऑथेंटिक बात नहीं। पार्टी से भी कुछ नाराजगी आपकी बढ़ चढ़ के रहती है क्या? किसकी? आपकी ना, प्रत्याशी से व्यक्तिगत? फेसबुक पे आपका बड़ा क्रोध दिखता है। हाँ, मैं हर उस व्यक्ति से मैं अपनी नाराजगी जताता हूँ जो पार्टी लाइन से हट की बात अगर होती है, जो अगर मतलब निजी उपक्रम अगर चला रहे हैं, निजी सिस्टम चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ। सदर का क्या हाल रहेगा इस बार? अखिलेश मिश्रा गुड्डू ठीक तो है, हाँ ठीक है, अच्छा है। जीतने के कगार पे उस बार भी थी, थोड़ा मेहनत की जाएगी तो इस बार भी हो जाएगी। जिस बेबाकी से आप फेसबुक पे आते हैं, उस बेबाकी से आज जवाब नहीं हो रहा। काहे नहीं हो रहा? आप बड़ी चालाकी से बस पल्ला झाड़ने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो ऊपर के स्तर की बात है, वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, और इस बार आजमगढ़ पर विशेष फोकस है। अभी देखिए, हमारे एमएलसी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय विजय बहादुर पाठक जी, लगातार वो हर विधानसभाओं में अपने निधि का काम दे रहे हैं। काम मतलब और किसके कहने पर दे रहे हैं? मंडल अध्यक्ष कहने पर, शक्ति केंद्र संयोजक के कहने पर, बूथ अध्यक्ष कहने पर, उन्होंने जितने बूथ अध्यक्ष जीते थे सबको लाइट दे दिया। तो ये बड़ा काम हो रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर से कुछ ऐसा चल रहा है कि आजमगढ़ में थोड़ा सा पॉजिटिव, सकारात्मक वातावरण। तो क्या आप एक एमएलसी विजय बहादुर पाठक जी का नाम लेकर के माइक के माध्यम से संतुष्ट करना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया जाता है? जबकि सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता की नाराजगी है कि इसमें कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ता अपमानित होते हैं। हम क्या करें? जो कर रहा है उसी का नाम न लेंगे, जो नहीं कर रहा है उसका नाम कैसे लें? ये होता है भाई, पॉजिटिव चर्चा करनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को खुश करने का बेड़ा विजय बहादुर पाठक जी ने उठा लिया है। अब ये तो उनका बड़प्पन है, ये तो उनका बड़प्पन है। अब कर रहे हैं तो हम गा रहे हैं, कोई आप भी करेंगे, दूसरा कोई करेगा तब भी हम गाएंगे। कार्यकर्ता हित में जो भी कोई एक कदम चलेगा उसका गुणगान हम करेंगे, ये हमारा स्वभाव है। और विधायक नफीस अहमद से संतुष्ट हैं कार्यकाल से 5 साल से? उनको हम देखे ही नहीं। अच्छा, हम कैसे उनके बारे में बताएं? देखे ही नहीं है। अच्छा। कहीं फोटो फेसबुक में कभी देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं। बात एक, जब क्षेत्र में आप आएंगे जाएंगे, भले हम विरोधी दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो सड़क पे चलेंगे तो दिखेगा नहीं, रास्ता का है। और भी उन्होंने तो प्राइमरी स्कूलों में वो दिया, तमाम फर्नीचर दिया, बूथ अध्यक्ष को पर लाइटें दिया, शक्ति केंद्र का संयोजक कहने पर सड़क दिया, मतलब सारा कुछ, जिला कमेटियों कहने पर सड़क दिया, बहुत सारी कामें हैं। तो अब वो कर रहे हैं तो गा रहे हैं। हम तो कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम तो गाएंगे। शांत मूड में मंदिर के पास आए, एकदम शांत चित्त में बैठे हैं, हर सवाल का जवाब एकदम सीधे सीधे कि कुछ बोलना न पड़े। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कहा ही ना, अब जैसे प्रत्याशी के बारे में आपने पूछा, तो मैं कहा भाई कोई लड़ जाए, वोट माननीय मोदी जी का है, वोट पूज्य महाराज जी का है, वोट किसी प्रत्याशी का नहीं है। तो इसलिए प्रत्याशी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस पर जो कैडर है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो इस पर कुछ नहीं सोचेगा। कोई आ जाएगा, सब लोग काम करेंगे, वो चुनाव जीत के जाएगा।
मैंने चुनाव में देखा है वो जो चीज़ें आप बता रहे हैं, मैं तो आपको करते हुए देख रहा हूँ कि गली में कूचे में घूम घूम कर घर तक आना जाना, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद मैंने नाराज़गी भी देखी है। मैं अभी आपकी सोशल आईडी भी खोल सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ। देखिए भाई, वो सब स्वाभाविक बात है, राजनीति आदमी करता है। नाराजगी एक जगह है, पार्टी एक जगह है। पार्टी का काम होना है, व्यक्तिगत नाराजगी बनी रहेगी। नाराज हो के भी पार्टी का काम करना है। देखिए, जिसको टिकट नहीं मिलता वो लोग नाराज होते हैं। नाराजगी काहे होती है? जैसे भाई 5 लोग टिकट मांग रहे हैं, अब एक को मिला तो आप काहे नाराज होते हैं? मैं तो अभी उस पे आ रहा हूँ, जो 5 लोग नाराज होते हैं उसका तो एविडेंस के साथ बैठा हूँ कि प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी आप के उन लोगों का नाम लेकर के मुझसे बात कर रहा है कि ये लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और पिछला चुनाव मैं इन्हीं लोगों की वजह से हारा हूँ। हाँ। आपके हर सवाल को टाल जाने से मुस्कुरा के समस्या खत्म नहीं होती। नहीं, ठीक है। अब जो भाई नहीं टिकट पाता है तो वो अपना नाराजगी व्यक्त करता है। कार्यकर्ता वो होते हैं कि भाई जिसको चाहते हैं नहीं मिला, तो कुछ हैं ऐसे जो किसी से जुड़े हुए हैं तो इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। बाकी क्या, हम तो चुनाव में नहीं नाराज होते हैं, कुछ नहीं। आप तो मतलब आपको तो पता है कि आप पार्टी से नाराज नहीं हैं, आप व्यक्तिगत जिससे नाराज हैं उसका विरोध है, पार्टी के पक्ष में आप काम कर रहे हैं। आप पार्टी के प्रत्याशी हो गए, आपसे हम नाराज भी रहेंगे 24 घंटा, लेकिन आप क्या काम भी करेंगे। हाँ, वो दूसरी बात है। हाँ, पार्टी के लिए समर्पण वो कहीं इधर उधर का नहीं है, वो 100% मामला है। तो ऊपर तक पहुंचाते नहीं है गुटबाजी आजमगढ़ की? अब ये भी काम हमारा नहीं है। हम तो बहुत निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, एकदम छोटे स्तर के, और हमारी पहुंच तो आजमगढ़ तक नहीं है। अच्छा। तो हम ऊपर तक कहाँ से पहुंचाएंगे? अब जो आजमगढ़ के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हाँ, वो लोग ऊपर तक पहुंचाऊं, ऊपर वाले संज्ञान ले, यहाँ तक लिया हम। हमारा तो इतना मामला, हम तो कार्यकर्ताओं के सुख दुख में आप देखते होंगे हम खड़े रहते हैं। हमारे जाने से किसी के सुख या शादी में 4 नहीं लग जाएगा, और न हम किसी के दुख में जाएंगे तो उसका हर लेंगे। लेकिन हमारा एक स्वभाव है कार्यकर्ता के यहाँ आना जाना, उनके हर तकलीफ में खड़े रहना, ये हम करते हैं। जो हमारे हिस्से काम हम करते हैं, बाकी जिसका काम हो वो करेगा। मिश्रा जी, आपने अभी बखूबी बताया कि पार्टी दावेदार, टिकट का दावेदार तय करती है, प्रत्याशी घोषित करती है, और योगी मोदी का वोट है वो फिक्स है, उनको मिलता है। एक मन में सवाल आ रहा है कि पिछली बार सत्येंद्र राय गोपालपुर से प्रत्याशी रहे या अखिलेश मिश्रा गुड्डू सतर से प्रत्याशी रहे, क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि कुछ मतदान हम अपनी तरफ से बढ़ाएं? अगर बनती है तो आपको देख करके क्या लगता है कि कुछ इनका व्यक्तिगत मतदान 5 साल के प्रत्याशी होने के बाद और अगले दावेदारी ठोकने के बाद इनका कुछ व्यक्तिगत वोट बढ़ा, कुछ ऐसा काम हुआ क्षेत्र में कि ये मिले मतदानों की संख्या बढ़ा सके? मैं तो शुरू से बात 2 बार बोल चुका कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है उसका निजी वोट है ही नहीं कि क्या बढ़ाना क्या घटाना। पार्टी का जो 5 साल बीता चुनाव के बाद, उसके बाद आप जो प्रत्याशी रहे हैं उनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? ये कैसे हम कह दें, संतुष्ट नहीं है? हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपना बढ़ावे घटावे, हम उसके, आप कह रहे हैं कि बढ़ा नहीं पाए। हम ये कह रहे हैं कि वो उनका बढ़ा होगा, हम तो जानते नहीं, कैसे हम कह दें। तो और हमको तो अपने ढर्रे पर काम करना है, पार्टी के लाइन पे काम करना है, उनके भरोसे नहीं रहना। मान लीजिए वो बढ़ाए हैं, अब टिकट नहीं पाओ तब क्या होगा? वहाँ तक सोच के काम करना है ना। तो मतलब जस की कहानी तस मिलेगी? नहीं, अच्छा, नहीं, ऐसे कैसे कह देंगे जस की कहानी तस मिलेगी? ऐसा नहीं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्लान है, क्या कैसे है। पार्टी ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। पिछली बार भी शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, आप लोगों ने वैसे ही मेहनत किया, इस बार भी वही है। अपनी तरफ की दावेदारी बताइए कि हमने फला काम गोपालपुर विधानसभा में ठोका और इस बार हमको मतदान मिलेगा। हाँ, दावेदारी बताइए क्या हुआ। अच्छा, अलग से कैसे ठोकेगा आदमी? भाई अन्न मिल रहा है मोदी जी से, वो मिल ही रहा है, वो गोपालपुर मिल रहा है। मैं जो सरकार की योजनाएं केंद्र से चल रही है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विधानसभा में बैठ के विधानसभा की बात करता हूँ। मैं बाढ़ क्षेत्र की बात करूंगा, मैं सड़क की बात करूंगा। तो निजी योजना तो मैं नहीं जानता कौन कितना किया है। बाढ़ क्षेत्र में जैसे इस आप देख रहे हैं देवारा क्षेत्र में, इसमें बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो प्रत्याशी के तरफ से कुछ किया गया? भाई हम नहीं देखे अभी तक। हाँ, ना हमको भाई कभी बुलाए गए होंगे तो हम तो जाते नहीं साथ। अच्छा। और या फेसबुक से पाया होगा तो हमने देखा नहीं होगा। अच्छा। इसलिए हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते कि नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया।
और उनका क्या, पार्टी सबकी है, सबको करना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई टिकट पा गए। जैसे जनता के बीच जाना, उनकी समस्या सुनना, उसके निदान के लिए प्रयास करना, योजना तो केंद्र से ही आएगी, बजट तो वहीं से आना है, उत्तर प्रदेश सरकार से ही आना है, लेकिन जनता के बीच जाके ही तो जनता की समस्याओं को। ये बात आपकी सही है। हमारी पार्टी जो है हारे हुए विधायकों को भी विधायक मानती है, तो अपेक्षा तो है ही जो आप कह रहे हैं। हम जीते नहीं हैं, सदन नहीं गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमारी उतना ही कदर करती है जितना जीते हुए विधायक की करती है। माने हमारे कहने पर वो सुनती है, एक्शन लेती है। हमको ये बात सच है कि हमको एक जीते हुए विधायक की तरह ही काम करना चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हम नहीं जानते भाई। हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे। हम कह दें नहीं हुआ तो पता लगा हुआ हो तो हम कल काम, और कह दें कि नहीं हुआ है, या कह दें हुआ है नहीं हुआ हो, इसलिए हम उस पर कंफर्म नहीं, पूछ के आपको बताएंगे। अच्छा, पूछ के बताएंगे, बताइएगा जरूर। हाँ, बताएंगे।